हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th साइंस का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट का लेक्चर नंबर 6 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम जनरली साल्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो साल्ट क्या होता है बच्चों? हमने पढ़ा था कि अगर एसिड और बेस को आपस में रिएक्शन करा के अगर न्यूट्रलाइजेशन करवाया जाए तो क्या बनता था? साल्ट प्लस वाटर बनता था। तो इस तरह से हम साल्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं साल्ट। ये कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें पहला हर रिएक्शन के अंदर बेस लिखा हुआ है और दूसरा हर रिएक्शन के अंदर एसिड लिखा हुआ है, और ये आपके पास क्या बनाए गए हैं? साल्ट बनाए गए हैं। तो NaCl टेबल साल्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान करना। इसके बाद अगर हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट में, तो सबसे पहले आता है हमारे पास नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट क्या होता है? जिसमें आपके पास आयनाइज करें तो उसमें कोई भी हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना मिले, ठीक है, यानी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के द्वारा बना हो। जैसे NaOH और HCl की रिएक्शन करवाई तो NaOH में क्या आएगा? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। HCl में क्या होगा? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो HOH नेगेटिव मिलकर तो क्या बना लेंगे? H2O। और Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? NaCl। और अब NaCl को आयनाइज करें तो Na पॉजिटिव प्लस क्या मिलेगा? Cl नेगेटिव। कोई भी इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार KOH की अगर HCl के साथ रिएक्शन कराई जाए तो K पॉजिटिव होगा, OH नेगेटिव होगा, इसके बाद H पॉजिटिव होगा, और NO3 नेगेटिव होगा। तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव H2 बन जाएगा, K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव KNO3 बन जाएगा। आप चाहो तो साइड बाय साइड लिख सकते हो, पहले केटाइन लिखोगे, उसके बाद उसके जो चार्ज है वो नीचे लिखोगे, फिर उनको लिखोगे। थर्ड रिएक्शन खुद करके देखना, ना हो तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। फोर्थ आप मैं बता देता हूँ। जैसे K पॉजिटिव OH नेगेटिव H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। अब ये हमेशा याद कर लो, बार बार करके नहीं देखना। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाटर बनाएगा। अब देखो K और SO4 को जब आप ऐसे लिखोगे ना, K उसके बाद SO4, तो K पे कितना चार्ज है? 1, SO4 पे कितना चार्ज है? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा पास? K2SO4। इस तरह से बच्चों हमें करना है, ठीक है। तो K2SO4 प्लस क्या बनेगा? H2। तो इस तरह से जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करके जो साल्ट बनाए जाते हैं, दैट साल्ट इज नोन एज ए नॉर्मल साल्ट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट में आपका पहला आता है एसिडिक साल्ट। एन एसिडिक साल्ट स्टिल कंटेन सम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, जिसके अंदर कुछ रिप्लेसेबल क्या होनी चाहिए? हाइड्रोजन एटम होनी चाहिए। दिस मीन दैट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाय द बेस इज नॉट कंप्लीट। इसका मतलब एसिड की न्यूट्रलाइजेशन पूरी नहीं हुई है, तभी उसमें कुछ एसिड रहा है, कुछ हाइड्रोजन रहे हैं, और इसलिए उसको हमने क्या बोला है? एसिडिक है, साल्ट बोला है। जैसे अन्य प्लस SO4 की रिएक्शन करें तो अन्य 2SO4 प्लस H2 बनता है। बट ये तो है आपका नॉर्मल साल्ट, ये तो क्या है बच्चों? आपका नॉर्मल साल्ट है। बट अगर अन्य की H2SO4 के साथ करें तो अन्य SO4 भी बनता है। कैसे बच्चों? कि जब हमने अन्य को अलग किया तो क्या बना? अन्य पॉजिटिव OH नेगेटिव। जबकि H2SO4 करते तो H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव बनता है, या फिर H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव भी बनता है। अब इनके आपस में रिएक्शन कराएंगे पॉजिटिव नेगेटिव वालों की, तो NaHSO4 बन जाएगा, प्लस में आपके पास क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा। पर ये जो साल्ट है ना, वो साल्ट आपका कौन सा साल्ट है बच्चों? एसिडिक साल्ट। इसी प्रकार अन्य की H2SO3 के साथ कराओगे तो H2CO3 क्या देगा? H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव। अब इनको आप जोड़ के देख लेना, आपकी रिएक्शन कंप्लीट बन जाएगी। बस प्लस में क्या आ जाएगा पास है? H2, ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़े तो बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट में क्या होता है? जिसके अंदर कुछ रिप्लेसेबल क्या बच जाए? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्यों? बेसिक में किसका नाम आ रहा है बच्चों? बेस का। और बेस कौन सा होता है? जिसके अंदर है OH ग्रुप। तो कुछ अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बच जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? बेसिक साल्ट। जैसे PbOH ट्वाइस को HNO3 के साथ रिएक्शन करें तो एक OH रिप्लेस होगा, एक OH की जगह तो NO3 आ जाएगा, प्लस में क्या निकल जाएगा इसमें बच्चों? H2 निकल जाएगा। इसमें प्लस में क्या निकल जाएगा? H2 निकल जाएगा, ठीक।
यानी एक OH, जैसे H2SO4 का मैंने एक H रिप्लेस करवाया था। ठीक है, ये हो भी गए हैं शायद पिछले वीडियो में। अब देखिए मिक्स्ड साल्ट क्या होता है। द साल्ट कंटेन मोर देन वन केटाइन और एनाइन, ये एक ही वर्ड है बच्चों, स्पेस मत छोड़ना इसके पीछे। एनाइन, मोर देन वन केटाइन और एनाइन अदर देन H पॉजिटिव और H नेगेटिव। H पॉजिटिव नहीं देना चाहिए और H नेगेटिव नहीं देना चाहिए। H पॉजिटिव और H नेगेटिव के अलावा अगर आपको एक से ज़्यादा केटाइन और एक से ज़्यादा एनाइन मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, मिक्स साल्ट कहलाते हैं। जैसे दो एग्जाम्पल यहाँ पे CaOCl2 और NaKCO3। Ca में एक तो कैल्शियम हो गया आपके पास, यहाँ पे मिस्टेक है मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। इसके अंदर आपके पास क्या हो गया, हाँ ठीक है, एक तो हो गया आपके पास है कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इधर लिख देता हूँ मैं, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, और क्या हो गया इसमें, एक होगा OCl नेगेटिव और एक होगा Cl नेगेटिव, तो दो एनाइन हो, केटाइन तो एक ही था, होना क्या चाहिए, मोर देन वन केटाइन या फिर मोर देन वन एनाइन। तो इसमें केटाइन तो एक है, एनाइन एक से ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे मिक्स साल्ट। इसी प्रकार NaKCO3 में CO3 2 नेगेटिव, ये तो हो गया आपका एनाइन, पर दो केटाइन भी है ना, Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, अब आपको ये बताना है, ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चों। होमवर्क में क्या है बच्चों कि आपको ये बताना है कि NaHCO3 ये मिक्स साल्ट है क्या, और मिक्स साल्ट है तो क्यों है, और मिक्स साल्ट नहीं है तो क्यों नहीं। आपको इसको क्या बताना है बच्चों कि मिक्स साल्ट है या नहीं है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है। जैसे COCl2 क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मोर देन वन एनाइन है। NaKCO3 आपके पास मिक्स साल्ट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मोर देन वन है केटाइन है। आपको ये बताना है कि ये जो NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा है, इसका दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट भी है बच्चों। अगर हम इनको आपसे ये पूछ रही हैं कि मिक्स साल्ट है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं, ये आप होमवर्क सबमिट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट में ही हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डबल साल्ट की तरफ। किसकी तरफ पढ़ते हैं, डबल साल्ट की तरफ। The salts are formed from two simple salt in their equimolar properties, equimolar proportions when they are slowly crystallized out। जब दो सिंपल साल्ट को इक्विमोलर प्रोपोर्शंस यानी इक्विमोलर रेशो के अंदर उनको अगर मिक्स करते हैं तो उसको बोलते हैं डबल साल्ट। यानी जिसमें दो साल्ट मिलेंगे, सीधा सीधा दो साल्ट, कुछ मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे, वाटर के। जैसे पोटासियम, देखिए पोटासियम मतलब फिटकरी जो घर पे यूज करते हैं। K2SO4 एक सिंपल साल्ट है, Al2SO4 एक सिंपल साल्ट है, और 24 मॉलिक्यूल वाटर, इसको बोलेंगे डबल साल्ट। दो साल्ट आपको एक साथ मिलेंगे एटलीस्ट। मोर साल्ट, इसको फेरस अमोनियम सल्फेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनका दूसरा नाम, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, FeS जो लिखा हुआ है, इसमें एक FeSO4 होता है, एक NH4 ट्वाइस SO4 यानी अमोनियम सल्फेट होता है, और 6 मॉलिक्यूल किसके होते हैं, वाटर के होते हैं। एक होता है फेरिक एलम, ठीक है, इसमें आपका K2SO4 Fe2SO4 थ्राइस और 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं। ये आपका जो डायग्राम मोर साल्ट का, ये आपका पोटासियम का, ये तो घर में आपका देखा ही होगा, यूज करते ही हो। ठीक है, अब पीएच वैल्यू पर हम बात करते हैं। न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन, द साल्ट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल एंड हैव pH इक्वल टू 7, दे डू नॉट चेंज द कलर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अगर आप एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन कराओ तो आप साल्ट प्लस वाटर बनाते हो। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाई ना, तब आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों, न्यूट्रल, और इसका पीएच वैल्यू 7 आएगा। जबकि आपने स्ट्रॉन्ग तो एसिड ले लिया प्लस वीक बेस ले लिया, तो क्या एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो आपका जो साल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एसिडिक के साल्ट बनेगा, और इसकी जो पीएच वैल्यू आएगी वो लेस देन आएगी किससे, 7 से। इनकी पीएच वैल्यू लेस देन आएगी किससे, 7 से। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अगर हम ये कहें कि वीक एसिड ले ले, क्या ले ले बच्चों, वीक एसिड ले ले और स्ट्रॉन्ग
बेस ले लें, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग है बेस, तब जो हम साल्ट बनाएंगे ये साल्ट क्या बनेगा आपका बेसिक बनेगा, क्योंकि बेस को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं किया गया बाय द एसिड। और इसको हम जब पीएच की वैल्यू की बात करें तो इसका पीएच ग्रेटर देन क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है बच्चों, जैसे इसके एग्जांपल लिखूं मैं, स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया जी HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा ले लिया बच्चों HCl। अब वीक बेस लेना है, ठीक है, वीक बेस ले लेता हूँ मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें बहुत आसान है बच्चों, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव अमोनियम बोलते हैं, आयन बोलते हैं इसको, OH नेगेटिव। अब H पॉजिटिव OH नेगेटिव बताया ना, वाटर बनाएगा। NH4 पॉजिटिव Cl को जोड़ो तो क्या बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है बच्चों, बढ़े नेक्स्ट, एसिडिक साल्ट सॉल्यूशन। ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना बच्चों, वो एसिडिक साल्ट सॉल्यूशन का दिया था। ठीक है, और न्यूट्रल वाला अगर मैं बात करूं, न्यूट्रल में दोनों स्ट्रॉन्ग लेने थे ना, तो HCl अगर स्ट्रॉन्ग लिया तो स्ट्रॉन्ग बेस भी ले लूँ। आपको बता दूं बच्चों, दो स्ट्रॉन्ग बेस आपको याद रखने होते हैं ज़्यादातर, NaOH और KOH। ठीक है, क्या बनेगा आपके पास है NaCl प्लस H2। क्यों, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अच्छा, एक और तरीका बताता हूँ बच्चों, चलो आप कैसे चेक करोगे, जैसे मैंने साल्ट दे दिया, आप कैसे चेक करोगे कि ये न्यूट्रल है या फिर इसका जो वैल्यू है वो pH 7 से कम आएगी या 7 से ज़्यादा आएगी, उसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए, जैसे पहले ये देख लियो एसिडिक साल्ट, वैसे मैंने करा दिया। द साल्ट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर ऑफ एसिडिक न्यूट्रल एंड हैव pH लेस देन 7, जिसकी pH वैल्यू क्या होगी 7 होगी। जैसे अमोनियम क्लोराइड, क्या होगा अमोनियम क्लोराइड, हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि साल्ट हाइड्रोलिसिस करो। क्या करो बच्चों, साल्ट हाइड्रोलिसिस करो। साल्ट हाइड्रोलिसिस कराओगे ना, जैसे अमोनियम क्लोराइड की करवाते हैं, किसकी कराते हैं बच्चों अमोनियम क्लोराइड की। साल्ट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो साल्ट हाइड्रोलिसिस में किसके साथ रिएक्शन करेंगे बच्चों H2O के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेंगे H2। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर। इनके रिएक्शन करें तो आपको पता है वाटर क्या देगा H पॉजिटिव देगा, OH नेगेटिव देगा। और इधर क्या देगा आपको पता है NH4 तो क्या होता है बच्चों पॉजिटिव होता है, और Cl क्या होता है बच्चों नेगेटिव होता है। इनसे जोड़ के क्या बनाओगे आप, एक तो बनेगा NH4 OH प्लस से क्या बनेगा HCl। तो HCl क्या बना है स्ट्रॉन्ग एसिड बना है, और NH4OH क्या बना है वीक बेस बना है। तो अभी बताया था मैंने, ये तो वीक है और ये क्या है स्ट्रॉन्ग है। तो जो स्ट्रॉन्ग होता है उसका इफेक्ट रहता है, यानी इसका इफेक्ट रहेगा। और ये क्या आपका एसिड है, ये एसिड है, इसका मतलब पीएच वैल्यू इसका 7 से कम आएगा। इसका मतलब जो अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन है वो आपका कैसा है एसिडिक सॉल्यूशन है। समझे बच्चों, आपको क्या करना है, जो भी साल्ट आपसे पूछ ले कि इसकी पीएच वैल्यू 7 होगी, 7 से कम होगी, 7 से ज़्यादा होगी, या कह नहीं सकते, ऐसे ऑप्शन बना के दे भी दे, तो आप उसके अंदर वाटर ऐड कर दो, यानी साल्ट हाइड्रोलिसिस कराओ उसकी। और वाटर के साथ रिएक्शन करवाने के बाद देखो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बने, बेस स्ट्रॉन्ग बने या एसिड स्ट्रॉन्ग बने। अगर बेस स्ट्रॉन्ग बनता है ना बच्चों, बेस स्ट्रॉन्ग बनता है तो बेसिक होगा, एंड एसिड स्ट्रॉन्ग बनता है तो एसिडिक होगा। ठीक है, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो न्यूट्रल होगा, और दोनों वीक बनते हैं तो भी न्यूट्रल होगा बच्चों। एक और आपको बता देता हूँ, ये भी नोट कर लेना अपने बुक में, 3 तो मैंने पहले करवाए थे। वीक एसिड है और वीक बेस की आपस में रिएक्शन कराए ना, तब जो साल्ट बनेगा ना वो भी आपका न्यूट्रल बनेगा। ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। बेसिक हो जाएगा, कर लोगे। जैसे इसमें मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया है, NaOH तो कैसा है आपका स्ट्रॉन्ग है, H2CO3 कैसा है वीक है। तो इनकी रिएक्शन का Na2CO3, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये आपका बेसिक है, तो Na2CO3 की हाइड्रोलिसिस करवाई। वैसे तो यहाँ से पता चल गया, पर आपको तो ये फॉर्मूला देगा ना। तो इसके कराओ तो क्या बनेगा NaOH H2CO3, और ये आपका कैसा है स्ट्रॉन्ग और ये कैसा है वीक, तो वीक वाला कैंसिल कर देंगे,
जो स्ट्रॉन्ग वाला बचा होगा वही होगा आपके पास। ठीक, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। बच्चों इसमें ना आपके जो बयानी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको तो कम ही पूछा जाता है। ठीक है, फिर भी चलो आपकी रिएक्शन की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको करवा देता हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन मेथड के द्वारा। कौन से मेथड के द्वारा बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन में होगा फ्रॉम इनसोल्युबल ऑक्साइड। इनसोल्युबल ऑक्साइड से कैसे बना सकते हैं? तो हमारे पास दो इनसोल्युबल ऑक्साइड होते हैं, एक होता है CuO और एक होता है PbO। ठीक है बच्चों, CuO की ये जो मेटालिक ऑक्साइड है बच्चों, क्या होते हैं? मेटालिक ऑक्साइड है ये। और मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिड या बेस? सोच लो, ये कौन से आपके पास मेटालिक ऑक्साइड है। और मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक नेचर होते हैं। इसका मतलब ये बेस है और मुझे साल्ट बनाना है, तो किसके साथ रिएक्शन करूँगा बच्चों? एसिड के साथ रिएक्शन करूँगा ना। तो एसिड के साथ रिएक्शन करूँगा तो एक एसिड लेता हूँ, कौन सा? H2SO4। अब मुझे कोई लिखने में दिक्कत है क्या? इनको अलग अलग कर लो। कॉपर 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। H पॉजिटिव और नेगेटिव तो क्या बनेगा? H2O बना लेगा। तो ये तो मैंने यहाँ पे H2 लिख दिया। अब CuSO4, इस पे भी 2, इस पे भी 2 कॉमन आ रहा तो कॉमन निकालें पहले, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा? CuSO4। ठीक है बच्चों, और ये क्या रहने वाला है? आपका होमवर्क रहने वाला है। इसकी रिएक्शन करोगे। अच्छा, किसके साथ रिएक्शन करोगे ये बता देता हूँ मैं आपको। किसके साथ रिएक्शन करोगे बच्चों? PbO की रिएक्शन करवानी है आपको। किसके साथ है? HNO3 की। और कंप्लीट द रिएक्शन, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। और जानकारी के लिए आपको मैं बता दूँ, Pb पर कितना चार्ज होता है? 2 पॉजिटिव होता है। कितना चार्ज होता है बच्चों? Pb पे 2 पॉजिटिव होता है। कर लोगे? अब होमवर्क नोट करते जाना। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम इनसोल्युबल हाइड्रोक्साइड। तो कॉपर और लेड के PbO क्या था बच्चों? लेड ऑक्साइड। PbO का नाम क्या था बच्चों? लेड ऑक्साइड था। ठीक है, ये दो चलेंगे इनसोल्युबल में हमेशा ही। अब हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH। तो मैं क्या ले लूँगा? CuOH ट्वाइस ले लूँगा। ठीक है, प्लस इसकी रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ है? मान लो HNO3 के साथ। क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो मुझे पता है कॉपर 2 पॉजिटिव, OH है नेगेटिव, प्लस में मेरे दूसरा क्या टूटा? H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। H पॉजिटिव OH नेगेटिव तो क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे। अब बचा मेरे पास कौन सा? CuNO3 नेगेटिव। तो मैं Cu लिखूंगा, फिर NO3 लिखूंगा। Cu पे 2 चार्ज है, NO3 पे 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? Cu। और NO3 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। प्लस में क्या लिख दूंगा? H2। ठीक है, दूसरा इनसोल्युबल हाइड्रोक्साइड कौन सा होगा आपके पास है? PbOH ट्वाइस। लेड और कॉपर के चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो इनसोल्युबल होते हैं बच्चों, ध्यान रखें, याद कर लें। इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ है? H2SO4 के साथ है। ये आपका क्या रहने वाला है बच्चों? होमवर्क रहने वाला है। ये कंप्लीट द रिएक्शन करके बताओगे मुझे। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, इक्वेशन बैलेंस भी करोगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आपने बैलेंसिंग मेथड सीखा है। तो जितनी भी इक्वेशंस मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, हर इक्वेशन आपकी बैलेंस होनी चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो फिर रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट है फ्रॉम इनसोल्युबल कार्बोनेट। तो मैंने क्या बताया? कॉपर और लेड का कोई भी कंपाउंड है, क्या होगा आपके पास है? इनसोल्युबल होगा। तो हम CuCO3 की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ है? H2SO4 के साथ है। ये आपका क्या रहने वाला है? होमवर्क रहने वाला है। क्या बनेगा? दूसरी रिएक्शन अब मैं करवा देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास है PbCO3 की रिएक्शन करेंगे किसके साथ है? HNO3 के साथ है। तो क्या बनेगा? तो आपको पता है Pb 2 पॉजिटिव, Pb 2 पॉजिटिव। और CO3 किस में हम ब्रेक करते हैं? एक तो CO2 के अंदर और एक तो CO2 के अंदर और एक किसमें तोड़ देंगे? ऑक्सीजन है 2 नेगेटिव के अंदर। CO3 हमेशा ही ध्यान रखना, CO2 प्लस O2 नेगेटिव के अंदर टूटेगा। दूसरे में क्या, दूसरा हमारा क्या बनना है बच्चों? दूसरा बनना है हमारा H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। तो एक तो CO2 निकला, वो तो मैं अलग ही छोड़ देता हूँ, ये तो निकल गया। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये तो लास्ट में लिख के चल देते हैं CO2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा बच्चों? वाटर बनाएगा। तो ये भी लिख देता हूँ। Pb 2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव क्या बनेगा? तो इसकी अगर हम बात करें
तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, Pb और NO3 नेगेटिव। इसको कैसे लिख दूंगा, पहले Pb लिख देता हूँ, फिर क्या लिख देता हूँ, NO3 लिख देता हूँ। Pb पे कितना है 2, इस पे कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा PbNO3 और ट्वाइस। तो इस तरह से आप ये रिएक्शन कंप्लीट है कर सकते हो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट फ्रॉम सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड, कौन सा आ गया सोल्यूबल। हाइड्रोक्साइड वाले क्या होते हैं बच्चों, बेस होते हैं, और सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हो गया, जो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो। वाटर के अंदर सोल्यूबल उसको क्या बोलते हैं बच्चों, आया कुछ याद, अल्कली। वाटर सोल्यूबल बेस आर नोन एज ए अल्कली। हाइड्रोक्साइड उसको क्या बोलेंगे, बेस सोल्यूबल होना चाहिए, तो वाटर सोल्यूबल क्या होते हैं अल्कली। तो हमने यहाँ पे कौन से लेने हैं NaOH, कौन सा ले लेने NaOH। NaOH की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ है, HCl के साथ है। तो अन्य पॉजिटिव OH नेगेटिव क्या बन जाएगा NaCl, OH नेगेटिव H पॉजिटिव क्या बन जाएगा H2। आपको होमवर्क रहेगा बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवानी किसके साथ है HCl के साथ है, कंप्लीट करके बताना है। और ये आपका क्या रहने वाला है होमवर्क। और फिर बता दूं, हर इक्वेशन आपकी क्या होनी चाहिए बच्चों, बैलेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम सोल्यूबल कार्बोनेट्स, फ्रॉम सोल्यूबल कार्बोनेट्स। सोल्यूबल कार्बोनेट से कैसे, कोई भी हमारे पास सोल्यूबल कार्बोनेट, तो जो अमोनियम और सोडियम के कार्बोनेट होंगे ना वो सोल्यूबल ही होंगे। जैसे Na2CO3 की रिएक्शन करें किसके साथ है HCl के साथ, किसके साथ रिएक्शन करें बच्चों HCl के साथ क्या करें रिएक्शन करें, तो क्या बनेगा, एक तो NaCl बन जाएगा, CO3 क्या बना देगा बच्चों CO2 बना देगा ना, और H पॉजिटिव H नेगेटिव क्या बना देगा H2। करके देखना, ना समझ आए तो बताना। इसी प्रकार आपका होमवर्क रहेगा, अमोनियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराओगे किसके साथ है HCl के साथ है, कंप्लीट कराओगे, बैलेंस करोगे, आप इसका होमवर्क है सबमिट करोगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।